नमस्कार, आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 का पंच में हम आपको आज 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा रामनवमी के मौके पर कैसे पूरा पटना राममय हो गया है और पूरे बिहार में रामनवमी की धूम है। मैं बताऊंगी आपको कि तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर किस मामले में दर्ज हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे एक नारे ने निशांत कुमार और नीतीश कुमार के बीच में एक अलग ही आहट सी पैदा कर दी। मैं आपको बताऊंगी मुजफ्फरपुर हत्याकांड में प्रशासन की कार्रवाई के बारे में। मैं आपको बताऊंगी मोकामा में अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू के बीच बढ़ते मामले के बारे में। आज पूरे देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार में भी चारों तरफ रामलला की गूंज सुनाई दे रही है। रामनवमी को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर भव्य तैयारियां की गई हैं। आज 55 झांकी डाक बंगले चौराहे से होकर गुजर रही है। पटना के अलग अलग मंदिर और मठ के द्वारा निकाली गई झांकियों का डाक बंगले चौराहे पर अभिवादन किया जा रहा है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल सैयद अता हसनैन, दोनों डिप्टी सीएम सहित कई सीनियर लीडर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रामनवमी के पावन अवसर पर पूरा शहर केसरिया ध्वजों और रोशनी से नहाया हुआ है। रामायण सीरियल में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल की मौजूदगी इस बार पटना की रामनवमी को खास बना रही है। वहीं बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी भी इस बार रामनवमी के दौरान राम भजन गा रहे हैं। मुंबई से बैंड आया है, काशी की गंगा आरती टीम आई है और इस बार रामनवमी की अलग ही चमक नजर आ रही है। पटना में रामनवमी शोभा यात्रा का इतिहास काफी समृद्ध हो गया है। साल 2011 में महज 8 झांकियों और 20,000 रुपए के बजट से शुरू हुई ये परंपरा आज विशाल वट वृक्ष बन चुकी है। इस साल आयोजन का बजट 90 लाख रुपए से अधिक आंका गया है। हजारीबाग की तर्ज पर शुरू हुई इस झांकी परंपरा में पिछले 16 सालों में काफी बदलाव आया है। आज ये आयोजन न केवल धार्मिक है बल्कि बिहार की सांस्कृतिक एकता और भव्यता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। फिलहाल पटना में डाक बंगला की ओर जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। शाम 5 बजे के बाद से ही बेली रोड से आयकर गोलंबर की ओर वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। झांकियों के निकलने के वक्त ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का नक्शा भी जारी कर दिया है ताकि आम लोगों को दिक्कत न उठाना पड़े। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के करीबी और उनके राजनीतिक सलाहकार दानिश रिजवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल किया गया जिसमें दानिश रिजवान को कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी से पिस्टल लेकर के फायरिंग करते हुए दिखाया गया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। दानिश रिजवान ने इस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि ये वीडियो आधुनिक तकनीक खासकर AI की मदद से तैयार किया गया है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने इसे एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा आरोप ये भी है कि ये वीडियो पहले राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया और बाद में इसे तेजस्वी यादव से जुड़े अकाउंट्स के जरिए भी फैलाया गया है। हालांकि इस पर अभी तक दूसरी तरफ से कोई स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो असली है या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। साथ ही ये भी जांच का विषय है कि वीडियो को सबसे पहले किसने बनाया और किस मकसद से इसे वायरल किया गया है। ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक विवाद तक सीमित नहीं है बल्कि एक बड़े खतरे की और इशारा भी करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेक कंटेंट और AI के दुरुपयोग का खतरा। अगर आरोप ये साबित होते हैं तो ये सवाल भी उठेगा कि क्या अब सियासी लड़ाइयों में तकनीक का इस्तेमाल हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वीडियो असली है या फिर एक डिजिटल साजिश। इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है।
बिहार की राजनीति में इस वक्त एक दिलचस्प और एक अहम घटनाक्रम सामने आया है जो आने वाले समय की सियासत के संकेत दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव में विजयी होने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि वो जल्द ही दिल्ली की राजनीति का रुख कर सकते हैं। इसी बीच जब गुरुवार 26 मार्च 2026 को वो अपने गृह जिला नालंदा पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ अलग ही देखने को मिला। नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत नालंदा पहुंचे हुए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन स्वागत के बीच एक भावनात्मक और एक राजनीतिक संदेश भी सामने आया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री से बिहार नहीं छोड़ने की अपील की। जैसे ही नीतीश कुमार जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और उनसे दिल्ली ना जाने की गुहार लगाने लगी। इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए असहज भी हो गया था। भीड़ इतनी उत्साहित थी कि कार्यक्रम में हल्की अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। हालांकि लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और वो लगातार मुख्यमंत्री से बिहार में ही रहने की अपील करते रहे। इसी बीच एक और अहम राजनीतिक संकेत सामने आया। मंच पर मौजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने जय निशांत तय निशांत का नारा बुलंद कर दिया। यह नारा सिर्फ एक समर्थन नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति की ओर इशारा माना जा रहा था। लोगों ने भी इस नारे को जोर शोर से दोहराना शुरू कर दिया और निशांत कुमार के समर्थन में हाथ उठाकर अपनी सहमति जताने लगे। नीरज कुमार ने मंच से साफ कहा कि आने वाले समय में चाहे जो भी सरकार बने, नीतीश कुमार की कार्य योजना से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि जनता दल यूनाइटेड की भविष्य की कमान निशांत कुमार के हाथों में जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी बाहुबली नेता अनंत सिंह निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर चुके हैं। ऐसे में नालंदा की इस घटना ने बिहार की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या नीतीश कुमार के बाद अब निशांत कुमार अगला बड़ा चेहरा बन सकते हैं? खबरों में बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कुछ दिनों पहले गायघाट थाना क्षेत्र में जो टीम छापेमारी करने गई थी, उसमें शामिल सभी को निलंबित कर दिया है। इस तत्कालीन एसएचओ राजा सिंह भी शामिल है। इसमें ये कार्रवाई एसपी ग्रामीण राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें 17-18 मार्च 2026 की रात को गायघाट थाना के चोरनिया गांव में की गई छापेमारी के संचालन में गंभीर कमियां पाई गई। जांच के निष्कर्षों के अनुसार छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को ग्रामीणों के हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें पत्थरबाजी, लाठियों से हमला और यहां तक कि गोलीबारी भी शामिल थी। अफरा तफरी के बीच एसएचओ राजा सिंह ने कथित तौर पर बचने के लिए हवा में गोली चलाई, लेकिन इस घटना में एक स्थानीय निवासी जगतवीर राय की जान चली गई। जांच में कई गंभीर कमियां उजागर हुई, जिनमें यह भी शामिल है कि छापेमारी पर्याप्त बल या उचित खुफिया जानकारी के बिना की गई थी। जांच रिपोर्ट में यह भी बताती है कि टीम संयम बरतने में विफल रही, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई और खुफिया जानकारी जुटाने में विफलता मिली। चौकीदार प्रहलाद कुमार ने संभावित खतरों या आरोपियों के बारे में टीम को सतर्क नहीं किया। इन निष्कर्षों के आधार पर मुजफ्फरपुर एसएसपी ने तत्कालीन एसएचओ राजा सिंह, सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार, पीटीसी रंजन कुमार और महिला कांस्टेबल चांदनी कुमारी, ड्राइवर कांस्टेबल ओम प्रकाश और चौकीदार प्रहलाद कुमार को निलंबित कर दिया। इसके अतिरिक्त इस ऑपरेशन में शामिल होमगार्ड कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिश भेजी गई। जिला पुलिस के इस निर्णायक कदम से विभाग में काफी हलचल मच गई और इसे बिहार में पुलिसिंग के तरीकों और कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी की ये कार्रवाई बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बुधवार को प्रभावित गांव पहुंचकर मृतक परिवार को सांत्वना देने के एक दिन बाद हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एसएचओ ने किसान जगतवीर राय के घर में घुसकर उन्हें गोली मारी। हालांकि मामले की जांच जारी है और सरकार का साफ कहना है, जो कोई भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव के गैंगस्टर सोनू का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में वो कांस्टेबल से कह रहा है, थानेदार को हमेशा 1 लाख से 50,000 रुपए पहुंचवाता रहता हूं, फिर भी वो मेरी गाड़ी और मेरे आदमियों को पकड़ता रहता है। इसमें सोनू मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह का भी नाम ले रहा है।
वो कहता है कि अनंत सिंह के कहने पर पंचमहला का थानेदार ये सब कर रहा है। अनंत सिंह पुलिस से मिलकर डरा रहे हैं उन्हें। थानेदार चाहते हैं कि मैं अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गवाही ना दूं। कहा जा रहा है कि सोनू कांस्टेबल रंजीत से फोन पर बात कर रहा है। हालांकि अभी ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई है। इस ऑडियो में सोनू रंजीत से कहता है, पंचमहला थाने के एसएचओ कुंदन कुमार को मैं बराबर 1,50,000 रुपए भेजता हूँ। इसके बदले में पंचमहला थाना क्षेत्र में सोनू मोनू गैंग को अवैध धंधा करने की छूट मिली थी। सोनू ऑडियो वायरल करने की धमकी देते हुए कहता है कि एसएचओ को पैसे लेने के मामले में फंसा देंगे। इससे पहले भी सोनू का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक शख्स को जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस वीडियो में भी सोनू ने कहा था कि अनंत तुमको बचा लेगा क्या? जो मुझ पर ताव देता है वो मेरे घर पर आया था, क्या कर लेगा वो? उसको तो भगा दिए थे। वीडियो में वो नौरंगा गोलीकांड की मुखबरी करने की भी बात कर रहा होता था। अब जानिए अनंत सिंह और सोनू के बीच आखिर मामला क्या है। 22 जनवरी 2025 की शाम अनंत सिंह के समर्थकों और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच 100 राउंड फायरिंग हुई थी। ग्रामीणों की माने तो शाम 4:30 बजे अनंत सिंह पहुंचे थे, जिसके बाद गोलियां चलाई गई। अनंत सिंह का कहना था कि सोनू मोनू ने उनके आदमी बात करने उनसे वहां पहुंचे थे और उन्होंने फायरिंग कर दी। हालांकि उस गांव वालों ने भी यही कहा था कि अनंत सिंह खुद भी फायरिंग कर रहे थे। फिलहाल इस आज के पंच में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।